ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। आज फिर से बात करते हैं इंडियन आर्मी ऑफिसर बनने की राह पे। आखिर करियर चॉइस कैसे करें? ये देश की सेवा करने का सबसे बड़ा मौका होता है जो जज्बा हर किसी के अंदर होता है। लेकिन बहुत से उम्मीदवारों को ये लगता है कि अगर उनकी फिजिकल फिटनेस बिल्कुल बेकार गई, उन्होंने पढ़ाइयाँ अच्छी कर ली तो वो आराम से सिलेक्ट हो जाएंगे, अगर बेकार गई तो वो पीछे रह जाएंगे। लेकिन सच तो यही है कि इंडियन आर्मी में ऑफिसर लेवल पे सिलेक्ट होने के लिए आपकी पर्सनैलिटी, ऑफिसर्स लाइक आपकी क्वालिटीज़ को, जिसे OLQs कहा जाता है, ये सबसे ज़्यादा चेक करते हैं। तो आप सोच रहे हैं आखिर ये क्या है? चलिए इसी पे बात करते हैं आज की इस वीडियो में। आखिर ये कौन सा नया फॉर्मूला है जिसकी स्किल सबसे ज़्यादा बढ़ रही है आर्मी की लाइनों में? अब वो पुराने तरीके भूल जाइए, क्योंकि चीज़ों के साथ साथ समय बदल रहा है और ऐसे ही ये सभी पड़ाव भी अब बदलेंगे। बिना किसी देरी के चलिए आज की इस वीडियो में बात करते हैं आखिर क्या है वो तरीके। सबसे पहले बात करते हैं इस पूरी वीडियो में फिजिकल फिटनेस और आपके स्टेमिना की। देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि आर्मी में दौड़, पुशअप, लॉन्ग जंप और कड़ी मेडिकल जितने भी टेस्ट होते हैं ये बहुत मुश्किल होते हैं। इसका मतलब भी यही होता है कि आपका शरीर हर तरीके की मुश्किल यानी कि कंडीशंस को झेलने के लिए तैयार जरूर होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस उसे ही कहते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी ये होता है डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन की यहाँ बात कर रही हो तो जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। आर्मी में डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ टाइम पे उठना नहीं होता है, बल्कि हर एक छोटी चीज़ों को बारीकी से समझना, लॉ एंड ऑर्डर क्या है, उन सभी सवालों को अच्छे से समझना होता है। ये पूरा प्लेटफॉर्म होता है जो काफ़ी जिम्मेदारियों के साथ घिरा होता है। एक अच्छा ऑफिसर वही बनता है जो सबसे पहले खुद के डिसिप्लिन को यानी कि अपने आप को इंसान समझता है और उसके बाद अपने डिसिप्लिन पे काबू रखता है। लीडरशिप बनने की क्वालिटी पे भी सबसे ज़्यादा जोर है आजकल। देखिए, यहाँ पे मेंटल टफनेस का सबसे बड़ा खेल है। ऑफिसर का काम सिर्फ खुद लड़ना नहीं होता है, बल्कि अपनी टीम को लीड करना होता है, वो भी बड़ी बारीकी से। इसके बाद नंबर्स आते हैं लीडर्स बनने की क्वालिटी और साथ ही मानसिक जितनी भी मजबूती यानी कि मेंटल टफनेस को लेकर। यहाँ पे ये स्किल भी सबसे ज्यादा देखी जाती है। ऑफिसर का काम सिर्फ खुद लड़ना नहीं होता है, बल्कि अपनी टीम को लीड करना होता है बारीकी से। जब दुश्मन सामने हो तो कोई भी इमरजेंसी हो तो आपका दिमाग कितना शांत रहता है, ये सबसे बड़ा आपका टेस्ट होता है। आप कितने सही फैसले लेते हैं यानी कि डिसीजन मेकिंग सही तरीके के हैं या नहीं, वहीं आपकी असली लीडरशिप वहीं गिनी जाती है। अब आर्मी उन्हीं उम्मीदवारों को चुनती है जो स्ट्रेस और प्रेशर में घबराते बिल्कुल नहीं हैं, जज्बा रखते हैं, बल्कि उन मुश्किल हालात में अपनी टीम के हौसले को बढ़ाते हैं और खुद भी तैनात रहते हैं और उन्हें आगे लेकर भी चलते हैं। दैट इज अ लीडरशिप। वहीं आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें इस पूरी वीडियो में, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम वर्क और देश सेवा का सबसे बड़ा जज्बा। अब SSB की सबसे पहले बात करूं तो देखिए, इंटरव्यू आपको पता है खतरों के खिलाड़ियों वाला इंटरव्यू होता है। ग्रुप टास्क में भी ये देखा जाता है कि आप लोगों से कितने बात करते हैं, कैसे करते हैं और आप टीम के साथ साथ कैसे मिक्स होते हैं। आप अपनी बात को कितना क्लियर तरीके से समझ पाते हैं, ये बहुत मान्यता रखती है आपकी बात पे। और सबसे बड़ी क्वालिटी होती है देश के लिए सबसे ज्यादा देखें तो समर्पण, साहस और खुद पे भरोसा और गुजरने वाली चीजें मुश्किलों के पड़ावों से, ये सारी बातें होती हैं। अब आप सिर्फ फिट नहीं, बल्कि आप अपनी सोच को बदलना, ये चीज जितनी भी आर्मी ऑफिसर बनने के अब तरीके हैं ना कहीं अब बदल रहे हैं और ये शायद आप ही के लिए बदल रहे हैं। यानी कि आपके टेस्ट के लेवल जो है वो प्रैक्टिकली भी बदल रहे हैं और वैसे भी बदल रहे हैं। यानी कि धीरे धीरे अब नियम बदलेंगे, तरीके बदलेंगे, लेकिन उस समय रहते साथ साथ आपको भी खुद को बदलना है। क्योंकि आर्मी की लाइन जितनी सिंपल, जितनी टफ लगती है, कहीं ना कहीं हमें भी उस लेवल पे ढलना होता है जो लेवल अब सीधे सरकार टारगेट पे लेके आ रही है एक्सपीरियंस के लिए। अब आपको भी पता है कई ऐसी वैकेंसियां निकलती है, हर महीने निकलती है, सालों में कई सारी वैकेंसियां आर्मी की निकलती है, चाहे वो नेवी की हो, आर्मी की हो, SSC की क्यों ना हो। बहुत सारी वैकेंसियां निकलती है आर्मियों को लेके। अग्निवीर की निकलती है सिर्फ किसी लिए ताकि एस्पिरेंट के खाते में वो सारे हकदार जाएं, जो वो सारे उम्मीदवार हैं उनके हक के लिए ये वैकेंसियां आए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस बार अगर हम देखें तो इस साल काफ़ी बड़ी बड़ी वैकेंसियां भी ज़रूर रही आर्मी को लेकर, जिसमें ना सिर्फ 10वीं 12वीं बल्कि 8वीं पास उम्मीदवारों के लिए भी सरकारी नौकरी आर्मी लाइन में सबसे बड़ी राहत दी थी। अब ऐसे ही और बड़ी बड़ी राहत ज़रूर सरकार लेने के लिए तैयार है। अब ये देखना बाकी होगा कि क्या आप इस आर्मी के नए फॉर्मूला को बीट कर पाएंगे, क्या ये सभी स्किल्स को अपने अंदर ले पाएंगे, क्योंकि ये सभी स्किल्स आप ही के अंदर है, बस आपको थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करना है। बाकी ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जरूर देखते रहिएगा जागरण जोश।